अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ के साथ में हूँ फायजा सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची के पीओ हमले का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सदर थाने की एसएचओ की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल हैं। शाम 7:15 पर वायरलेस के जरिए हमले की इत्तला मिली है। मुकदमे मतन में ऐसा कहा गया है 7:20 पर जाए वक़ुआ पर पहुंचा है और नफी तलब की है। DIG जुबी इरफान बलोच की सरबराही में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तरतीब दिया गया। हमले में 3 दहशतगर्द मुलव्वस हैं। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द ने 3 मंजिल पर खुद को धमाके से उड़ाया है। मुकदमे में यह भी कहा गया है कि एक दहशतगर्द 4थी मंजिल पर जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। तीसरा दहशतगर्द छत पर जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। जवाबी कार्रवाई में मारे गए दोनों दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट पहनी हुई थी। तीसरे दहशतगर्द के अज़ा मिले हैं और मुकदमा इल्जाम नंबर 20 18 फरवरी को शाम 4:30 पर दर्ज किया गया है। हमले में रेंजर्स और पुलिस के 4 अफराद शहीद हुए हैं। हमले में 18 अफराद जख्मी हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान सोशल मीडिया के जरिए कबूल कर चुके हैं। दहशतगर्द सदर पुलिस लाइन के करीब बने फैमिली क्वार्टर के अकबी दीवार पर लगी तार को काट कर दाखिल हुआ है। 3 दहशतगर्द गाड़ी में सवार होकर पुलिस सदर लाइन पहुंचे थे। सदर पुलिस लाइन के करीब खड़ी गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है। मुकदमे में यह भी कहा गया है कि कार सवार दहशतगर्दों के साथ मजीद 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर भी आए थे। मोटरसाइकिल पर आने वाले 2 दहशतगर्द तीनों दहशतगर्दों से गले मिलकर फरार हो गए थे। मोटरसाइकिल पर आने वाले दहशतगर्दों ने कार सवार दहशतगर्दों को KPO की निशानदेही की थी। दहशतगर्दी से 5 ग्रेनेड और 2 खुदकुश जैकेट मिली हैं जिन्हें नाकारा बना दिया गया है। मुकदमे में धमाका खेज मवाद 3 और 4 की दफा भी शामिल की गई हैं। इसके बाद आपको बताएं कि कराची पुलिस ऑफिस हमलावरों के सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। सहूलतकारों की मौजूदगी की इत्तला पर CTD जामशोरो पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक CTD हुक्काम की टेक्निकल बुनियादों से मिलने वाली मालूमात पर जामशोरो में कार्रवाई हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने कहा कि दहशतगर्दों का जवाबी कोई और मजहब नहीं है और नजरिया नहीं है। कोई कौम इस तरह के चैलेंजेस का सामना सिर्फ जमीनी ऑपरेशन से नहीं कर सकती, मिलकर दहशतगर्दी से निपटेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले का मामला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सदारत में आला सतह का इजलास आज होगा। सूबे में सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में सिंध भर की सिक्योरिटी मामलात का जायजा लिया जाएगा। CTD स्पेशल ब्रांच फॉरेन सिक्योरिटी CSL के अफसरान इजलास में शरीक होंगे। जोनल IGs और सिंध भर के SSPs को भी इजलास में तलब किया गया है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें या नहीं, MQM पाकिस्तान कन्फ्यूजन का शिकार है। राब्ता कमेटी का गुज़िश्ता रोज़ होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक फैसले के लिए मुत्तहदा क़यादत आज फिर सर जोड़ कर बैठेगी। PDM ने MQM को ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त कर रखी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। बताइएगा। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें या नहीं, MQM पाकिस्तान कन्फ्यूजन का शिकार है। राबिता कमेटी का गुज़िश्ता रोज़ होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। मुल्क डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एतराफ़। कहा, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं जहां आईन और कानून कम्प्रोमाइज्ड होते रहे हैं। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। IMF के पास नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुल्क की मकदूश माशी सूरत हाल, ऑपोजिशन की तनकीद के बाद हुकूमत का भी इतराफ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क के दिवालिया होने का इतराफ कर लिया। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारे पास मौजूद वसाइल हैं मगर हम इस्तेफादा नहीं कर सकते। 33 साल हो गए, पार्लियामेंट में 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा है। कभी इस्टेब्लिशमेंट और कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों मुल्क रुस्वा हुआ। अगर किसी ने इस पर आवाज बुलंद की तो इसको जिला वतन कर दिया गया। ये दहशतगर्दी के कौन मूजद हैं? कौन दहशतगर्दी हमारे मुल्क में लेके आया? किसने ऐसे खेल खेले
कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई। वजीर दिफा का मजीद कहना था कि हमारे मुल्क में आइन और कानून पर समझौता किया जाता है। 1.5 साल पहले दहशतगर्दों को कौन पाकिस्तान में दोबारा लाया? हमें खुद एहतसाबी की जरूरत है। चंद हजार अफराद के लिए करोड़ों अवाम ख्वार है। अवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। अवाम बिजली का बिल और बच्चों की फीस नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा अपनी ही पार्टी के वजीर दिफा पर बरस पड़े हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान गैर जिम्मेदार करार दे दिया है। सच टीवी से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए निसार चीमा का कहना था कि वजीर दिफा को मैशत का कुछ नहीं पता और मौसूफ पहले भी मुल्क की सलामती के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नवाज शरीफ की सरबराही में बहरानों से मुल्क को निकाल लेगी। मुल्क का वजीर खजाना जब ये कह रहे हैं कि हम दिवाली होने से बच गए और उसी काबीना का एक रुकन ये कहे कि हम तो दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं, दिवालिया हो चुके हैं, ये क्या गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है? ये क्या पार्टी पॉलिसी की तर्जुमानी वो साहब कर रहे हैं? ये मुझे नहीं पता ये किसकी जुबान बोल रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम दिवालिया हो चुके हैं, कभी कहते हैं कि हमने आज तक कोई जंग नहीं जीती। कौम में मायूसी पैदा फैलाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। ये बहुत ही अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना बयान है। कौम को एतमाद है, मियां नवाज शरीफ पे पूरा एतमाद है। कौम को पता है कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उन्हें रिलीफ देगी। जिस तरह 2013 और 18 के दरमियान कौम को रिलीफ मिला, कौम खुशहाली की जानिब गामजन थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज और स्टाफ सतह पर मुआहदे के मसवदे पर उसूली इत्तफाक हो गया है। आइंदा हफ्ते मुआहदे पर दस्तखत की तवक्को है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे के 3 से 4 हफ्ते बाद $1.1 अरब किस्त की मंजूरी देगा। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड जायज़ा मिशन की तरफ से इस्लाहात के तहत पाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है और पाकिस्तान की जानिब से IMF को वज़ीर आज़म की सतह पर इस्लाहात पर अमल दरामद की गारंटी फराहम की गई है। IMF के साथ 30 जून तक मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदाद के मसावी लाने पर भी इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक, आलमी इदारों और कमर्शियल कर्ज के जरिए $10 अरब से जायद का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा IMF के साथ इस साल माशी शरह नमू 2% तक और महंगाई 29% से ज्यादा रहने का तखमीना तय हुआ है। ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारे भी मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की निगरानी करेंगे, जबकि जून 2023 तक $2.5 अरब मिलने के बाद IMF का कर्ज प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जरूरत हुई तो पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अगले माली साल के लिए नई दरखास्त देगा। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे के 3 से 4 हफ्ते बाद $1.1 अरब किस्त की मंजूरी देगा। तवक्को है कि पाकिस्तान की जानिब से IMF से स्पेशल बोर्ड मीटिंग बुलाने की दरख्वास्त की जाएगी। मुल्क की नाजुक मुआशी सूरत हाल की पेश नज़र वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अपनी सरकारी गाड़ी वापस करने का फैसला कर दिया। इस हवाले से स्पेशल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत भी लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि महंगी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी इस्तेमाल की जा सकती है। अवाम भी मुल्क को दरपेश माली मुश्किलात का सामना करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेशावर में गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बड़ा गोश्त 800 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। पेशावर से वाजिद शहजाद की रिपोर्ट देखिए। ये है पेशावर की गोश्त मार्केट, जहां पर गोश्त की कीमतों में इजाफे के बायस गोश्त खाना भी आवाम की दस्तर से बाहर हो गया है। छोटा गोश्त 1500 से 1700 रुपए तक फरोख्त होने लगा, जबकि भैंस का गोश्त 800 से 900 रुपए तक फरोख्त होने लगा। गोश्त को छोड़ें, गोश्त 700-800 रुपए किलो यहाँ पे हमारे इधर बिक रहा है। तो गोश्त जो है तो बिल्कुल ही खाने से बाहर, गोश्त छोड़ें दाल कोई नहीं खा सकता। तो बस ये सब कुछ हमें जो हुकूमत है उसकी गफलत है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि गोश्त की कीमतों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह महंगाई है। जानवर महंगा पड़ने की वजह से महंगे दामों गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। गोश्त हमें पीछे से महंगा पड़ रहा है। पहले ये ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, पहले जो पंजाब से माल आते थे तो उसके ऊपर किराया तो जो था वो कम था। अभी पेट्रोल की वजह से किराए बढ़ गए हैं तो वो भी हमारे ऊपर लोड आ गए। शहरियों का कहना है कि गोश्त खाना भी उनके लिए महाल हो गया है। मुल्क में बढ़ती महंगाई की वजह से गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ वाजिद शहजाद, सच न्यूज़, पेशावर।
पेट्रोल की कीमत में इजाफा होते ही सब्जी और फ्रूट के निर्खों में भी इजाफा हो गया है। शहरी कहते हैं दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम है। मजीद जानते हैं शिराज खान की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मॉडल बाजार में सब्जी और फ्रूट की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ ही अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। हुकूमत से गुजारिश है कि पेट्रोल की कीमत में कमी लाई जाए ताकि महंगाई में कमी हो सके। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं है, कोई किसी किस्म का कंट्रोल कोई पूछने वाला नहीं है, तो जिस बंदे का दिल करता है, जैसे दिल करता है उस हिसाब से वो प्राइसेस बढ़ाता है। दुकानदार महंगाई का जिम्मेदार मंडी के ताजरों को करार देते हैं। कहते हैं सब्जी और फ्रूट मंडी से महंगे दामों मिल रहे हैं, हम महंगा बेचने पर मजबूर हैं। पीछे से जिस कदर महंगा उठाएंगे उस हिसाब से हम फरोख्त करने पे हम भी मजबूर हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं कि खुदारा पेट्रोल की कीमत में इजाफा न करें ताकि गरीब लोगों का जीना मुश्किल न हो। माह रमजान की आमद में चंद दिन बाकी हैं और महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि माह रमजान से पहले महंगाई पर कंट्रोल करें और आवाम को खुसूसी रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन शायान के साथ शिराज खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत अब भी मखसूस अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर डिमांड एंड सप्लाई की बेहतरी के लिए और ब्रांडेड अशिया की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कुछ ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ताहम ये इजाफा ब्रांडेड कंपनियों की तरफ से है जो मार्केट में उतार चढ़ाव, बढ़ते हुए रुझान जैसे अवामिल की वजह से हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तर्जमान के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खुद मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन नहीं करता बल्कि मुल्क की मायानाज और सर्टिफाइड ब्रांडेड कंपनियों से खरीदारी करता है। जब खामाल की कीमतों में इजाफा, प्रोडक्शन चार्जेस में इजाफा और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में इजाफा होता है तो प्रोडक्ट कास्ट भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कीमतों पर नजरसानी करनी पड़ती है ताकि डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आए और इन प्रोडक्ट्स की दस्तयाबी मुमकिन हो। तर्जमान ने मजीद कहा कि मखसूस अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। इन अशिया में आटा, चीनी, घी, दालें और चावल शामिल हैं। इजाफे के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन आवाम को आम मार्केट की निस्बत मयारी और सस्ती अशिया की वाफिर मिकदार में फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल है। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। PSL 8 का मेला जारी है। आज मुल्तान सुल्तान अपने होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराने को तैयार है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रहीम शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, PSL 8 का 8वां एडिशन जारी है और जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट जो आज जो है चौको छक्कों की बहार के साथ देखेंगे सनसनीखेज मुकाबले में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच। ये मैच जो है 2 बजे शुरू होगा और शायकीन क्रिकेट जो है आज सुबह से ही जो है फातिमा जनाब पहुँचना शुरू हो गए हैं, जहाँ से उन्हें शटल के ज़रिए जो है स्टेडियम में लाया जाएगा और 11 बजे के करीब जो है शायकीन के लिए स्टेडियम के गेट जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। मुल्तान सुल्तान जो है आज अपने होम ग्राउंड पर चौथा मैच खेलेगा। इससे कबल जो है 3 मैच खेल चुका है, जिसमें जो है लाहौर कलंदर के खिलाफ जो है वो मैच हार गया था, जबकि कोयटा ग्लेडिएटर और पेशावर जुल्मी के खिलाफ जो है वो फाते रहा। और आज जो है मुल्तान सुल्तान जो है अपने जीत का तसलसल जो है वो उसको बरकरार रखने की कोशिश करेगा। और गुज़श्ता साहब जो है स्टेडियम के अंदर जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है प्रैक्टिस भी की, जबकि मुल्तान सुल्तान ने आराम किया था। आज़म खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन हैं, उनका ये कहना था कि वो अपनी कारकर्दगी की बिना पर जो है मुल्तान सुल्तान को उसके होम ग्राउंड पर जो है वो ढेर करने की कोशिश करेंगे, जबकि मोहम्मद रजवान का ये कहना है कि वो जो जीत है उसके तसलसल को बरकरार रखेंगे क्योंकि उनकी बैटिंग बॉलिंग के अलावा फील्डिंग जो है वो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फ्राहम कर रही है और शायकीन को जो है वो मायूस नहीं करेंगे। इसके साथ अगर मैं मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के भी जो इंतहाई फुलप्रूफ इकदाम किए गए हैं। 8000 से ज़्यादा जो है पुलिस एहलकारों के अलावा दीगर जो एजेंसीज के लोग हैं वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं ताकि अगर किसी भी जगह पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उससे फौरी तौर पर जो है निपटा जा सके। शायद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सब्जा सिर्फ 1% रह गया है। जगह जगह मौजूद दरख्त या तो तरक्याती कामों की नजर हो गए हैं या फिर देखभाल न होने की वजह से मुरझा गए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं किरण फातिमा से। किरण, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कराची में एक तरफ तो जो है बीआरटी मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीआरटी के मंसूबे में जितने भी जो बीच में जो जितने भी सड़क के दरख्त हैं वो तमाम जो है वो काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कराची शहर है वो माहौलियाती आलूदगी का शिकार होता जा रहा है। इस वक्त भी मैं एक शाहरा पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है बीआरटी का एक रूट है जहाँ पर सारे दरख्त जो है वो काटे गए हैं और तिबी माहिरीन जो हैं उनका भी यही कहना है कि जितने ज़्यादा दरख्त होंगे शहर जो है वो इतना ही उसकी जो फ़िज़ा है वो अच्छी रहेगी। लेकिन बीआरटी के मंसूबे में एक तरफ तो जो है आवाम को सफ़री सहूलियात जो है मैसर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है कराची शहर माहौलियाती आलूदगी का शिकार भी होता जा रहा है। जी किरण फातिमा, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे कराची का। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, लेकिन इस मुआशी हब में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। इस बारे में अता हुसैन की रिपोर्ट देखिए। धूल, मिट्टी और हिचकोले खाती हुई गाड़ियां, ये मनाज़े किसी गांव देहात के नहीं बल्कि मिनी पाकिस्तान यानी कराची के हैं, जहां की सड़कें तबाहाल हैं। ये गुरुमंदिर से 3 हट्टी जाने वाली मसरूफ तरीन शाहरा है जो तबाहाल है। बड़े बड़े गड्ढे और सीवरेज का पानी भी सड़क पर मौजूद है, जहां से गुजरना शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। हर वक्त गुजरने के लिए परेशानी होती है, क्योंकि ये कभी भी बनती है फिर ख़राब हो जाती है। इस पर कोई इख्तियार नहीं करता। पॉलिटिशियन खुद कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपना पेट भरेंगे, खाएंगे और कुछ नहीं। आवाम ऐसी पिछती रहेगी, क्योंकि आवाम के वोट है ना। मैं तो समझता हूँ अब के आवाम को वोट देना ही नहीं चाहिए। कई सालों से ये सड़क तबाहाल है। चंद माह कबल इस सड़क की मुरम्मत तो की गई, लेकिन नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस ये सड़क दोबारा टूट फूट का शिकार हो गई। शहर की सिर्फ यही शाहरा खराब नहीं बल्कि दीगर मुकामात की हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तबाहाल सड़क से गुजरना शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहरियों ने हुकूमत से इल्तिजा की है कि शहर में तबाहाल सड़कों की फिलफौर मुरम्मत कराई जाए और इनको परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन शहरोज खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। बात करें महंगाई की तो महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। दायरा दिन पनाह में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मुर्गी का गोश्त खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं आरिफ बलोच से। आरिफ, बताइएगा, मुर्गी की कीमतें बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह दायरा दीन पनाह में भी जो महंगाई का तूफान ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। अशिया खुर्दनोश की बात करता चलूँ तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिला है। और इसी के साथ साथ अगर मुर्गी के गोश्त की कीमतों की बात की जाए तो ज़मीन पर पैदल चलने वाली मुर्गी की गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगी है। जो चंद हफ्ता पहले मुर्गी का गोश्त जो कि 300 से 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होता था, आज जो मुर्गी के गोश्त की कीमतें हैं वो 600 रुपये फ़ी किलो से भी तजावज़ कर चुकी हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आप हमें ये बताएं, आपको मुर्गी के गोश्त की कीमत के लिए कितनी परेशानी का बायस बन रहे हैं? गरीब बंदा मुर्गी खा नहीं सकता। 600 को रेट वध गया, 630 रुपये का रेट थी गया। गरीब आदमी तो मुर्गी घेन नहीं सकता। असा हुकूमत को अपील करनी है, मेहरबानी की वजे मुर्गी का रेट कम किया वजे। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से हमारा जो ना मुर्गी का गोश्त खाना भी ख्वाब बनता जा रहा है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने का शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इंसान को अपने आप को सेहतमंद रखने की ज़रूरत है और किसी न किसी खेल में हिस्सा लेने के लिए भी चाहिए कि वो जो है अपने आप को सेहतमंद रख सके और बीमारियों से महफूज रहता है और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना अतीक से। राना अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेहत तंदुरुस्त और अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी न किसी गेम में हिस्सा लें। ख़ास करके अगर रैकेट और शटल की बात की जाए तो इसमें तकरीबन जिस्म के सभी अज़ा की वर्जिश भी हो जाती है और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भी बसर होती है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो इस वक्त रैकेट और शटल पार्क में खेल रहे हैं। मैं उनसे जानता हूँ कि वो सिर्फ छुट्टी वाले दिन खेलते हैं या अक्सर औकात उनका यह गेम जो है इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जी भाई, ये रैकेट शटल जो है ये सिर्फ तो संडे के दिन खेलते हैं, वरना मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ, कबड्डी खेलता हूँ और सारे भाई आ जाते हैं संडे वाले दिन। कोई ना कोई गेम करनी चाहिए इंसान को, जिससे उनकी फिटनेस अच्छी रहती है और बंदा बीमारियों से बचा रहता है, डॉक्टर वगैरह से बचा रहता है।
जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि बंदे को कोई ना कोई गेम करते रहना चाहिए ताकि सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी बसर कर सकें और बीमारी से बचें और डॉक्टरों से भी बचा जा सके और अपनी जो लाइफ है इसको हम एंजॉय करें और सही स्टाइल से गुजारें। तो इस स्टाइल यही है कि हम कोई ना किसी गेम में हिस्सा लें ताकि सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी रहे। अगर नई गेम में हिस्सा लेते कम से कम सुबह की सैर करें और वर्जिश करें ताकि हम जो अपनी ज़िंदगी है वो आसानी वाली ज़िंदगी बसर कर सकें और सेहत तंदुरुस्ती। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे खानेवाल का। खानेवाल में भी शहरी संडे के दिन का आगाज वर्जिश और मॉर्निंग वॉक से कर रहे हैं और हम ताहम वो नाश्ता पॉइंट्स पर भी रश देखा जा रहा है और सुबह सवेरे पार्क्स में बच्चों की मौज मस्तियां भी जारी हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं राना ताहिर से। राना ताहिर बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, संडे का दिन है, नाश्ता पॉइंट्स पर भी शहरियों का रश है तो वॉकिंग ट्रैक्स जो हैं उस पर भी वॉक जारी है। शहरी एक्सरसाइज करते भी दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं आज संडे का दिन है झूलों वगैरह पे एंजॉय कर रहे हैं। ताहम शहरियों से इसी वाले से बात करेंगे। आप बताएं वॉक की जा रही है सुबह सुबह, क्या कहना चाहेंगे? जी एक तो यहाँ का जो है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इंसान काफ़ी खुशगवार होता है यहाँ पे आके। दूसरा जो है अगर हम वॉक की बात करें तो वॉक तो जैसे ज़िंदगी के और मामले आते हैं वैसे वॉक भी ज़रूरी है कि वॉक से जो है काफ़ी इंसान का जो है ना स्टेमिना बूस्ट होता है और खुराक अच्छी होती है। इसके अलावा जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है ना बूस्ट होती हैं इससे। जी सेहतमंद जिस्म के लिए जिस तरह खुराक ज़रूरी है उसी तरह एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? जी यही एक्सरसाइज हम यही कहना चाहेंगे कि हर किसी बंदे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, बेशक छोटा हो बड़ा हो। जी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अच्छी खुराक का इंतखाब किया जाता है इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज और वॉक भी ज़रूरी है। जी राना ताहिर शुक्रिया आपका। छुट्टी का दिन हो और सुबह नाश्ते में पाए ना हो ये नहीं हो सकता। पेशावर के शहरी सुबह का नाश्ता करने पाए की दुकानों का रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में आज छुट्टी का दिन है। संडे के दिन को फंडे मनाने के लिए शहरी जो है वो नाश्ता जो है वो बाहर से करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि काफ़ी तादाद में शहरी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और जो पाए हैं उससे खाते हुए जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाए जो है वो काफ़ी लजीजा पाए होते हैं जो सुबह के वक्त नाश्ते के वक्त जो है वो ज़्यादातर शहरी जो है वो इसको खाते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उससे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा क्या कहेंगे, आज इतवार का दिन है, इतवार को फंडे मनाने के लिए आपने रुख किया है पाए खाने के लिए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इतवार का दिन जो हमारे छुट्टी भी होते हैं, हम आते हैं यार इतवार नाश्ते के लिए, पाँचों के लिए आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। लेकिन मुख्तलिफ लोग यहाँ पर सरकारी छुट्टी होते हैं वो भी इतवार के दिन वो ले जाने के लिए आते हैं यहाँ पर पाँचों के लिए। नाश्ता सुबह का नाश्ता बेहतरीन नाश्ता है, ये मुख्तलिफ मसालों में बनाए जाते हैं ये पांचे और बहुत अच्छे लजीज पांचे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि इस मौसम में जो है वो पाए ही खाए जाते हैं क्योंकि इसको रात से ही जो है वो बनाया जाता है और सुबह मुख्तलिफ मसालों से तैयार होकर जो है वो लजीजदार जो है वो पांचे बनाए जाते हैं। और शहरी जो है इतवार को फंडे मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, रुख कर रहे हैं, जबकि पैक करके शहरी घरों को भी ले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चंद रोज से सूरज मुकम्मल चमकने के बाद सर्दी का जोर टूटने लगा। ताहम महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बादलों और सूरज के माबैन आंख मचोली जारी रहेगी। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं खुरम मलिक से। खुरम बताइएगा। जी बिल्कुल ही, जैसा कि गुज़श्ता काफ़ी रोज़ से सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ चमक रहा है और इसके बायस जो है वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो सर्दी का ज़ोर था वो टूट सा गया है। और जिस तरह सर्दी का ज़ोर टूटा है इसी तरह शहरियों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी कम कर दिया है। और इसी तरह आपको बताएं कि जैसा कि महकमा मौसमियात ने आज बताया है कि आज बादलों और सूरज के माबैन आँख मचोली का एक सिलसिला है जो जारी रहेगा और आज जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद रहने के मुतालिक बताया गया था। महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया, जबकि आइंदा भी चंद रोज़ तक बारिश के मुतालिक किसी किस्म की कोई पेशन गोई नहीं की गई। आइंदा भी चंद रोज़ में जो है सूरज और बादलों के दरमियान जो है आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बारिश के हवाले से कोई शुनीद नहीं बताई। गर्मी का दौर शुरू होने वाला है और इसी तरीके से सर्दी का जोर जो है वो टूट रहा है। शहरियों ने चूँकि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से सूरज जैसे कि आग बरसा रहा हो और सर्दी का
जोर टूट चुका है। इसी तरह शहरियों ने भी अपने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कम कर दिया है। लेकिन अगर सिर्फ आज के रोज़ की बात की जाए तो आज के रोज़ अभी तो सूरज जो है अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन जो दिन के औकात और शाम के औकात बताए जा रहे हैं उसमें महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मतलब जुज़वी तौर पे अबर आलूद रहेगा और बादल और सूरज के दरमियान जो आग मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में शब महराज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई है। मसाजिद और घरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया गया है। अहले ईमान ने अपनी बख्शिश और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की हैं। शब महराज के मौका पर ईमान वालों ने तमाम रात जाकर इबादत में गुजारी, नवाफिल अदा किए। अल्लाह के बंदों ने अपने रब के हुजूर सरबसजूद होकर बख्शिश की दवाएं मांगी और अपने मुरादों के लिए जोलियां फैलाई। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम किया गया। उलमा कराम ने वाक़या महराज और इसकी फजीलत पर रोशनी डाली। मसाजिद और घरों में दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होती रही हैं। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।